बिना लाइसेंस के हथियार कल मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी इसी मैदान में बांटने वाले हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया तो पूरी तरह से चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। बहुत पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बिना लाइसेंस का हथियार हम बांटे। किसी का पहले आदमी मर जाते थे, किसी की शोक संवेदना नहीं करने जाते थे। आज के डेट में अतरौलिया विधानसभा के विधायक किसी की बकरी मर जा रही है, पूछने जा रहे हैं कहा विनोद भाई तो और बकरियां कैसे मर। ये स्थिति माननीय ओम प्रकाश राजभर पैदा करती है। आपको क्या लगता है? वो अपने आप को जान चुके हैं कि हम चौथे स्थान के बाद आप देखिएगा तीसरे नंबर पे रहेंगे। हमको लग रहा पता चल रहा कि यहाँ से भागने वाले विधानसभा छोड़ भागेंगे, दूसरी विधानसभा से लड़ेंगे। देखिएगा यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि मजबूत है पकड़। भैया कहाँ मजबूत पकड़, कौन काम बताइए आप बताइए। प्रजापति राजभर हथियार का मालिक आप ही हैं। हाँ, मालिक हम ही है। तो रात में गायब हो गया हथियार, तब क्या करेंगे? नहीं, गायब कौन करेगा? ये औकात नहीं किसी गायब कर लेंगे। हम लोग बहुत सुरक्षा से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, गायब कोई नहीं कर पाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने बीते दिनों बिना लाइसेंस के हथियार वितरित करने का बयान दिया था, जो पूरी तरह से चर्चाओं में रहा। इसी बयान के बाद अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरह से एक्शन में है। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के खजुरी स्थित मैदान में एक वृहद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना यानी कि आरएसएस के सैनिकों को बुलाया गया है। इस दौरान उन्हें हथियार वितरित करने के साथ साथ उन्हें चलाना भी सिखाया जाएगा, जिसमें देश के जाने माने कई सिक्योरिटी फोर्सेज में काम कर चुके लोग रहेंगे। वह रिटायर्ड अधिकारी युवाओं को यह सिखाएंगे कि आखिर वह हथियार को कैसे चलाएं। इसके साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यह भी बताने से साफ इनकार कर दिया कि वह युवाओं को कौन सा हथियार वितरित करेंगे। मीडिया की टीम ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कल आकर खुद देख लीजिएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके लिए टेंट से लेकर के सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस मुद्दे पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता विनोद राजभर ने खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के खजुरी मैदान में। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये तमाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता लोग हैं। इसके साथ तैयारियों का जो विजुअल्स हैं हम डाल देंगे वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट गिरा हुआ है, इसके अलावा सामान आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल तैयारियां ये चल रही है कि बिना लाइसेंस के यहाँ पर जो है कल हथियार बटेगा। क्यों नेताजी, यही तो मंत्री जी का बयान है जी। बिना लाइसेंस के हथियार कल मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी इसी मैदान में बांटने वाले हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया तो पूरी तरह से चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। तो जब हमको जानकारी मिली कि इसी मैदान में बिना जो है लाइसेंस के हथियार यहाँ पर बांटा जाएगा, तो इसको देखने के लिए कि आखिर मैदान में क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या चल रहा है, इसको देखने के लिए हम मौके पर आए। तो यहाँ पर तैयारियां जोरों पर हैं और हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है बिना लाइसेंस के वह कौन सा हथियार बांटेंगे और क्या तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय देते हुए बताइए कि क्या तैयारियां आपके यहाँ चल रही हैं और बिना लाइसेंस के हथियार किन युवाओं को मिलेगा, योग्यता क्या रहेगी, या सबको मिल जाएगा, कैसे क्या है? मैं राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। कल जो है 18 जनवरी को 2026 है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बिना लाइसेंस का हथियार हम बांटेंगे। उसी की तैयारी इस ग्राउंड पर चल रही है और हम लोग कल से ही लपटे हैं और आज तैयारी लगभग जो है आखिरी चल रहा है चरण, और हम शाम तक इस फील्ड को पूरा सजा देंगे कार्यक्रम के लिए। कल हम लोगों का राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है
और जो हथियार है वो कैसे चलाया जाएगा। बिना प्रशिक्षण का तो हथियार चलाया नहीं जाएगा। तो जो हमारे सैनिक हैं उनको पूर्व रिटायर अधिकारी जो है वो आएंगे, प्रशिक्षित करेंगे कि इसी तरीके से हथियार चलाना है। और वो हथियार जो बांटा जाएगा वो राष्ट्र प्रेम उनके अंदर भर के राष्ट्र के प्रेम के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए और स्वयं रक्षा के लिए वह हथियार दिया जाएगा। उसी के साथ साथ केवल हथियार देने का प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम यह है कि इस देश के नौजवानों को कैसे सरकारी नौकरी मिले, कैसे प्राइवेट नौकरी मिले, कैसे स्वयं रोजगार वो कर सकें, इस सब की भी ट्रेनिंग है। और यह अनुरोध बहुत पहले से चला आ रहा है। और कल हम लोगों को लगभग 5,000 सैनिकों को इधर बुलाया गया है। ये पहला चरण है। अच्छा, ये मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये ऑल ओवर यूपी से यहाँ पर आएंगे कि केवल अतरौलिया विधानसभा या आजमगढ़ के लोग रहेंगे? आसपास के लोग रहेंगे, आजमगढ़ और आसपास के लोग रहेंगे। अम्बेडकर नगर जिले से भी रहेंगे क्या? आसपास के लोगों को, सैनिकों को बुलाया गया है, आसपास के ही रहेंगे। मतलब कोई अभी वो नहीं डिसीजन लिया गया है केवल आजमगढ़ के रहेंगे या इस तरह का कुछ नहीं है? नहीं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सैनिक हैं उनको बुलाया गया है इधर। सब सैनिक रहेंगे, कमांडर रहेंगे, आसपास के, आजमगढ़ के आसपास के लोग रहेंगे। अच्छा, जो अभी आप बता रहे हैं कि लगभग 5,000 लोगों को बुलाया गया है, तो मतलब क्या 5,000 की यहाँ पर जो है एकत्रित हो सकते हैं? हमको तो लग रहा है फील्ड छोटी है। कितनी बड़ी ग्राउंड है, आप देख लीजिए, घुमाइए उधर, देखिए कितनी बड़ी ग्राउंड है पूरा। लेकिन 5,000 संख्या कम नहीं होती है। कम नहीं होती है, 5,000 है, लेकिन 5,000 के लिए तो ये कितनी इसमें भीड़ आ सकती है? ये तो भीड़ तो इसमें मेरे हिसाब से 25-30 हज़ार आ सकती है, जो ग्राउंड है। तो इस कार्यक्रम में मंत्री जी खुद भी रहेंगे? मंत्री जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो आगे क्या तैयारियां? अभी हम लोग वहां पर बैठकर बातचीत कर रहे, तो आप लोग तमाम रणनीति अपना रहे थे, क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं यहाँ वो पर? जो क्या हम लोग ने देखिए, जो सैनिक है 5,000, उन लोगों का अलग अलग कमांडर है और अलग अलग जो है बैच है। तो हम लोग वहीं प्रोग्राम बैठ के बना रहे थे, कौन बैच का किधर रहेगा, सब बैच वाइज हम लोग बांट रहे थे। अच्छा, ये जैसे जो भी आपके सैनिक हैं उनको बुलाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? उनको जैसे किस माध्यम से बुलवा रहे हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है? जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंदेव सेना के कमांडर हैं, जिले स्तर पर हैं, विधानसभा स्तर पर हैं, ब्लॉक स्तर पर कमांडर हैं, उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो है और भी नेताजी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं हरिवर्धन जी हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आगे का क्या प्रोग्राम है इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। हालांकि काफ़ी दिन हो गया था, आपसे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन आज आप मिले हैं तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। वही राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का कल 1 दिवसीय प्रशिक्षण है जी। तो इसमें कितने की संख्या आप लोग जुटाने का प्रयास करेंगे? हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बता ही चुके हैं कि यहाँ 5,000 प्लस भीड़ रहेगी। 5,000 प्लस सैनिक कमांडर मिला के हम लोग यहाँ तैयारी है, वही लिस्टेड बना रहे थे हम लोग बैठ के। जी। तो ये बिना लाइसेंस के हथियार जो बात चल रही है, काफी जो है लोग सुनने में जैसे अटपटा एक लग रहा है कि बिना लाइसेंस के हथियार बांटेंगे। तो आखिर क्या हथियार बांटेंगे? अब कल आप आइएगा, आप भी ले जाइएगा, आपको भी मिलेगा हथियार। हम लोग तो पत्रकारों को भी बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी सुरक्षा के लिए हथियार लीजिए, वो भी बिना लाइसेंस का हथियार हम लोग देंगे, आप भी ले जाइएगा। बिना लाइसेंस के हथियार क्या देंगे? चाकू देंगे, तलवार देंगे, क्या देंगे? देखिए, कल दिखाए, वो आके रख दिया गया है, कल हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, बताएंगे नहीं? नहीं बताएंगे नहीं, कल आके रखा गया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई अशोक प्रजापति, नहीं घर रखा गया है। अच्छा, हाँ, अब उन्हीं के घर पता। हथियार का मालिक आप ही हैं? हाँ, मालिक हम ही है। तो रात में गायब हो गया हथियार, तब क्या करेंगे? नहीं, गायब कौन करेगा? ये औकात नहीं किसी गायब करने की। हम लोग बहुत सुरक्षा से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, गायब कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग जो काम करेंगे बहुत दुरुस्त और चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो जैसे आपका गांव तो यहीं बगल बहेरा में है? बहेरा 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर आने जाने में काफी समय लगेगा। कितना गायब हो जाएगा? मिनट लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगता है यहाँ से जाने में। 4 व्हीलर से 5 मिनट लगेगा, मोटरसाइकिल से जाइए, बुलेट बस जाइए अपने तो 2-3 मिनट लगेगा। हाँ, तो तैयारियां एकदम जोरों पर है? तैयारी एकदम जोर पे है। कल यहाँ जुस्त स्तर से काम होगा, क्या कहना धुआंधार बटेगा। क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? युवाओं को हम लोग एक
नई तकनीकी से नया जोश भर के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सुहेलदेव सेना जो बनाई गई है आप लोगों की, किस उद्देश्य से बनाई गई है, क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य इसका यही रहेगा कि राष्ट्र हित में और समाज हित में वो कार्य करें। जी। क्या जो पहले से एक आरएसएस संगठन चला आ रहा है और तमाम संगठन है, वो लोग कम पड़ रहे थे जो एक और संगठन बनाना पड़ा? अलग अलग संगठन है, हर हम लोगों का ये संगठन है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक विंग है, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। जी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अभी आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में तो है नहीं, किस पार्टी में? हमारी भागीदारी पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हम लोगों का गठबंधन है, अलायंस है। अच्छा, गठबंधन है अभी? जी जी। हम लोग माननीय मंत्री जी को अपना अगुआ मानते हैं। बीच में अभी आपके जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो तो शायद कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन था। 2022 में माननीय जी का भी गठबंधन था, 2022 में हमारा भी गठबंधन था। अच्छा, आप लोगों का टूट गया कि नहीं भी टूटा? हम लोग सबका टूट गया। जब हम लोगों के मुखिया माननीय मंत्री जी ही थे, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया था उसके आयोजक, उसके अगुआ माननीय बाबू जी थे। जब वो गए थे हम लोग भी साथ में। अच्छा, तो आगे चूंकि 27 में विधानसभा चुनाव है, 27 में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? चूंकि अतरौलिया विधानसभा में देख रहे हैं आप लोग ज्यादा एक्टिव हैं, क्या तैयारियां हैं? क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में आपकी पार्टी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई यहाँ प्रत्याशी होगा या फिर दूसरी कोई बात चल रही है? देखिए, ये डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे। हम लोग अभी उनके कार्यकर्ता, हम लोग को जिम्मेदारी मिलती है कि आप लोगों को ये काम करना है, हम लोग वही काम करते हैं। और मान लीजिए यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी तो बागल वाली सीट से हम लोग लड़ेंगे। तो हम लोग बैठ के जब समय आएगा तो बैठ के हम लोग बातचीत कर लिया जाएगा। तो बगल में तो हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनसे आप भाई माननीय मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, हम संगठन के शिल्पी हैं भाई, बड़े भाई राजकुमार गुप्ता जी। आप पहले भी अतरौलिया देखे होंगे, आज की अतरौलिया में आपको अंतर नजर आता होगा। अंतर नजर आता है कि आप ही खुद बताइए, पहले अतरौलिया में विधानसभा में क्या संगठन था, आज जब से माननीय राजकुमार गुप्ता जी आए हैं तब से संगठन की क्या स्थिति आप खुद ही बताएंगे। नहीं, दौड़ तो रहे हैं लोग, आप लोग रोज दौड़ रहे नहीं, गाँव में जाके पता करिएगा तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अब वही कि जो विधायक है चौथे नंबर पे जा रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं विधायक चौथे नंबर पे? आपको क्या लग रहा है? आप जान लीजिए, मैं दावे के साथ कहूंगा 2027 चुनाव वोट गिनती होने के बाद आप देखिएगा तीसरे नंबर पे रहेंगे। हमको लग रहा, पता चल रहा कि यहाँ से भागने वाले हो विधानसभा छोड़ के। कहाँ भागेंगे? दूसरी विधानसभा से लड़ेंगे, देखिएगा। यहाँ तो लोग बता रहे हैं उनकी मजबूत है पकड़। भैया कहाँ मजबूत पकड़, कौन गाँव में बताइए? आप बताइए, प्रजापति, राजभर, निषाद हैं, गौर जी हैं, ये सब वोट निकाल दीजिए, कहाँ है उनका? 35 से 40 हजार वोट है। तो निकाल क्यों देंगे? क्या आप ही को देंगे सब लोग? एकदम, वो लोग समझदार हो गए ना, जान गए कि हमारा हक अधिकार कौन लूट रहा था। अच्छा, अब तक सब पागल थे? अब तक सब गुमराह किया गया था उन लोगों को ना, हम ही खुद ही गुमराह थे, हमारे समाज के लोग गुमराह थे। किसी प्रजापति बस्ती में चले जाइए, 35-40 हजार वोट है अतरौलिया विधानसभा में। किसी बस्ती में चले जाइए, कोई कह दीजिए भाई साइकिल को सपा कोट दे दीजिए, हम एक डंडा लेके दौड़ा लिए सब ना, एकदम ना सपा कोट दे दिए, हमने अधिकार खेले वहाँ। अब लोग समझदार हो गए, पहले कोई नेता उनको समझाने वाला नहीं था। अब गांव-गांव में चौपाल लगा के हर समाज के, जो समाज के नेता हैं वो लोग खुद ही समझा रहे हैं कि भाई 27% आरक्षण का लाभ किसने लूटा है, हम लोग बता रहे हैं अपने समाज। आपके भी मंत्री जी तो रोज कह रहे थे कि हम आरक्षण का वर्गीकरण करा देंगे, कहाँ करवा दिए? उस पे चर्चा चल रही है। चर्चा कब तक चलेगी? 27% आरक्षण कब तक चर्चा चलेगी? या चुनाव से पहले होगा, आप जान लीजिए। मैं आज बता दे रहा हूँ आपको, 27% आरक्षण का विभाजन होगा, पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा। भागीदारी पार्टी की मांग है। माननीय मंत्री जी से हम लोग कहते हैं कि नहीं बाबूजी तो करवाइए, वही होगा, दलित दलित महादलित दोनों में वर्गीकरण होगा। अच्छा, हाँ, ये होगा विनोद भाई, आज नहीं तो कल। चुनाव से पहले हो जाएगा, 27 से एकदम होगा। तो क्या मतलब मुद्दे क्या रहेंगे? विधानसभा चुनाव में आप लोग कूदने की तैयारी कर रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? यहाँ के स्थानीय मुद्दे कुछ बताएंगे? देखिए विनोद भाई, हम एक चीज जानते हैं, आप एक चीज बताइए, अतरौलिया विधानसभा है, खाली रोड चक रोड से विकास होता है? आप किसी प्रजापति बस्ती में चले जाइए, हम देखते हैं, अभी कई गांव में गए हैं, प्रजापति समाज में है, मैं जाता हूँ, निषाद बस्ती में भी जाता हूँ, यादव का जहां तक घर है वहां आरसीसी बन गई है, आगे निषाद का घर वहां आरसीसी नहीं है। प्रजापति के घर तक आरसीसी नहीं, यादव के घर तक आरसीसी है। क्या वो वोट नहीं दिए हैं समाजवादी पार्टी को? वो लोग जान गए कि नहीं भैया, ये खाली एक जाति को क्यों लेकर विधायक सोचते थे कि हम ये नहीं कि विधायक बनल नहीं, इन्हीं लोगों के देन बा। हम लोग यहाँ हर समाज के लोगों को जोड़कर 2027 में यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत कर विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।
अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो तब तो जीतेगा। एकदम भैया घोषित है, मर्दे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? जब कोई हम लोग का निशाना मिला होगा, कुछ मिला होगा, तभी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। दिन रात हम लोग देख ही रहे हैं। प्रशांत सिंह भी तो मेहनत कर रहा है। भाई उनका अपना है, जो अलायंस गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो करेगा वो तो होगा। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ही लोग पाएंगे। एकदम पाएंगे। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी लगातार आप देख रहे होंगे सबके सुख दुख में विधायक जी भी शामिल होते हैं, इसके अलावा लोगों की आवाज को बड़ी ही दमदारी के साथ विधानसभा में उठाते हैं, तो कहाँ आपको लग रहा है कि आप लोग मतलब कैसे उनको हरा देंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे हार जाएंगे? विनोद भाई, आज आप यहीं के रहने वाले हैं, आप एक चीज बताइए, आज विधायक जी क्षेत्र में निकल रहे हैं, नहीं तो जितनी बार विधायक हुए हैं पीछे चले जाइए, 2022 के पहले 2017 में जब विधायक बने, जब 2021 में चुनाव नजदीक आया तो विधायक जी घर से निकलना शुरू किए। मैं तो धन्यवाद देता हूं बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी को, आज आजमगढ़ जिले के 10 विधायक गांव-गांव घूम रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि का हो तुहार बक, अगर किसी का पहले आदमी मर जाते थे, किसी की शोक संवेदना नहीं करने जाते थे, आज के डेट में अतरौलिया विधानसभा के विधायक किसी की बकरी मर जा रही है, पूछने जा रहे हैं का हो विनोद भाई तुहार बकरिया कैसे मरल? ये स्थिति माननीय ओम प्रकाश राजभर पैदा कर दी है। आपको क्या लगता है, वो अपने आप को जान चुके हैं कि हम चौथे स्थान पे हैं? नहीं, जो पहले जो मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री बलराम यादव जी, लोग बताते हैं कि उनका भी लोगों से बड़ा जुड़ाव रहा है, तो वो खुद आते जाते रहते थे बराबर। भैया कितना आयल गए हम, आपको गौवा बगल विधानसभा के बाटा आपको पता होगा, हमारे गांव में भी कभी नहीं आते। अभयपुर गांव है, चुनाव के समय आते हैं, जब चुनाव बीता पता कर लीजिए कितनी बार आए हैं। आज के डेट में दौड़ रहे हैं गाड़ी गाड़ी लेके। आज बताइए, जो आरसीसी 2 साल पहले बनी है, क्या ऐसी मजबूरी है कि आज फीता उसका काटा जा रहा है? पूछिएगा विधायक जी से, ये क्या है? ये खाली जनता को छलावा करने का एक नया स्कीम बनाया जा रहा है कि भाई इसी बहाना लोग इकट्ठा होंगे। ये तो आरसीसी बनवाए हैं तो उद्घाटन कौन 2 करेगा? साल पहले का है, ये समय नहीं बनवा सकते। बहुत अभी गांव में बता दे रहा हूँ, चाहे बनवा दे। अरे जहाँ शिकायत, जहाँ उनके संज्ञान में आ रहा है मामला, वो प्रयास कर रहे हैं, अपना बनवा रहे हैं। अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जो करना था कर लिए। अब 2027 में खाली बैठे रहे, देखें क्या होगा 2027 में। तो आपको लग रहा है कि तीसरे नंबर पे जाएंगे? तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पर आप रहेंगे? बसपा रहेगी। अच्छा, बसपा रहेगी जी। आप क्यों नहीं रहेंगे? अरे भैया, हम पहले नंबर पे हैं। वोटर तो सबसे ज्यादा बसपा के ही माने जाते हैं। भैया कितनों मानल जाना है, आप देखते ही होंगे। मानता हूं मैं, बसपा का सबसे ज्यादा वोटर है। एक वोट, एक जाति के वोट से देने से कोई विधायक नहीं बनता है ना। यहाँ देखिए, गौड़ समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, कहाँ जाएंगे? आपको लग रहा है कि आप जो है पहले नंबर पर रहेंगे? भैया कम से कम 35 से 40 हजार वोट से जीतेंगे चुनाव तो विधानसभा। कहीं बसपा से कोई बात तो नहीं चल रही है अंदर खाने में? क्योंकि बसपा इस तरह काम करे जैसे बीजेपी की भी पार्टी हो, और अगर अंदर खाने में कोई बात चल रही हो तो बात दूसरी है। नहीं भैया, इसी जान ले, बी टीम जो है बसपा नहीं सपा है। आप महाराष्ट्र का चुनाव उठा के देख लीजिए, जहां सपा गई है तहां बीजेपी जीती है। और सपा का जाने का उद्देश्य एक रहता है कि हम वहां जाके बीजेपी को जिताएं। बिहार में गई, बिना मतलब कान को कहा कान की दुल्हा राजा के बने, वहां उनका प्रत्याशी था, क्या मतलब जाने का था? मुंबई में गए, क्या स्थिति बनी? तो आपको तो ठीक ही है बीजेपी। वो तो हम, आप जैसे सपा वाले कहते हैं ना बसपा बी टीम है ना, वो खुद बी टीम है। बीजेपी की बी टीम सपा है। ये नहीं खुल के बता पाते हैं ना, दूसरे के ऊपर अंगुली सब उठाते हैं, अपने अंगुली 4 उंगली इशारा करते नहीं, हम भी उसी के लाइन में। तो आपको लग रहा है कि जैसे सपा बी टीम है? एकदम बी टीम, बीजेपी की बी टीम है। जिताने के लिए तो महाराष्ट्र गए, मध्य प्रदेश गए, बिहार गए, वो बीजेपी जिताने के लिए जाते हैं। यहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, आपका जो प्रतिद्वंदी है यहाँ का तो सपा ही होगी प्रतिद्वंदी ज्यादातर, तो समाजवादी पार्टी अगर आप ही की टीम है तो आपके खिलाफ अच्छा कैंडिडेट क्यों? वो लोग चुनाव के समय डाउन हो जाएंगे। अभी थोड़ा कह रहे हैं भाई हम भी लगे हैं, बदिया में कहते हैं भाई हम डाउन हो जाने, आप लोग जीत ही रहे हैं। तो कहने का मतलब आप पूरी तैयारी कर चुके हैं? एकदम, हम लोग पूरा युद्ध स्तर पर हमारे संगठन तैयार है। और हम लोग चुनाव के मूड में है, आज चुनाव हो जाए, कल चुनाव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का संगठन पूरा तैयार। अच्छा, राष्ट्रीय महासचिव जी से हम बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ से आपका जो प्रत्याशी हैं अरुण राजभर जी, देख रहे हैं काफी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? चूंकि अरुण राजभर जी को लेकर के कोई क्लियरिटी है अभी कि वही रहेंगे प्रत्याशी या फिर कोई दूसरा हो सकता है? देखिए, अरुण राजभर जी सेकंड लाइन के नेता हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो घूमेंगे ही, वो तो अतरौलिया ही नहीं,
उनको पूरा ये आजमगढ़ मंडल दिया गया है। हम्म। बलिया रहते हैं, गाजीपुर रहते हैं, मऊ रहते हैं, बनारस रहते हैं, वो तो हर जगह घूमते हैं। लेकिन तैयारी नहीं है अभी, जैसे चुनाव की अतरौलिया में चर्चाएं तेज हैं कि अरुण राजभर जी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, चाहे जब चुनाव हो जाए हम लोग हमेशा मैदान में रहेंगे, मिलेंगे। देखिए हमारे पास जो है जिला अध्यक्ष यहाँ के जो अशोक गौड़ जी हैं, लपटे हुए हैं, कुलदीप राजभर जी हैं, वह रामनाथ जी किसान मंच के विधानसभा अध्यक्ष अतरौलिया है, सारे लोग हैं, सब लोग। देखिए वो सोनी जी हैं उधर, इधर सोनी जी हैं, सब लोग लपटे हुए हैं। उधर देखिए वर्मा जी हैं, जैसे उधर प्रजापति जी हैये हैं, सब लोग लपटे हैं। ठीक है, सभी लोग हैं, लेकिन जैसे तैयारी जो चल रही है तो जैसे हम जानना ये चाहेंगे कि आपके यहाँ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से क्या जो प्रत्याशी कोई होगा, अगर प्रत्याशी होगा तो वह कौन होगा? जब का समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी हम लोग संगठन बना रहे हैं और अभी आने वाले भविष्य में जो है चुनाव है प्रधानी का, जिला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत अध्यक्ष का है, ब्लॉक प्रमुख का है। अभी हम लोगों का इधर ध्यान है। अच्छा, इधर ध्यान है तो हम इसी में ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि क्या यहाँ से कोई प्रत्याशी अपने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से कुछ प्रत्याशी इधर आसपास के क्षेत्रों में होंगे? और क्या जो पंचायत चुनाव है उसमें भाजपा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन रहेगा पंचायत चुनाव में? देखिए पंचायत चुनाव में हमारे नेताजी ने कहा है कि गठबंधन से लड़ेंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो हमारी पार्टी तो हमेशा तैयारी कर रही है अपने बलबूते पर लड़ने पर। अभी जैसे कोई बात नहीं हुई है, क्षेत्रीय चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने का घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर दिए हैं कि हम लोग लड़ेंगे अपने दम खम से। अच्छा, कहने का मतलब अभी पंचायत चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है? नहीं गए, इसमें क्या है, तो क्षेत्र के लोगों का चुनाव है, लोकसभा विधानसभा है ये तो है जैसे लोकल, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष वाला जब चुनाव होगा, इसके अलावा तब आपके जब जिला पंचायत सदस्य आपके रहेंगे तभी तो जिला पंचायत अध्यक्ष आपका होगा। जिताने की तैयारी तो कर रहे हैं भाई। देखिए अशोक गौड़ जी पूरा लपटे हुए हैं जिताने के लिए, अपना क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान, हमारे मंत्री जो है पंचायती राज मंत्री जी हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। तो जब पंचायत मजबूत रहेगा तो ऑटोमेटिक विधानसभा मजबूत हो जाएगा। तो अभी मतलब कोई अलायंस नहीं है? नहीं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, हम लोग अपना खुद तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव हम लोग चल रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, बूथ पर एकदम जो है हम लोग छपे हुए हैं, बूथ पर पूरा संगठन बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है जैसे यहाँ आजमगढ़ में क्या स्थिति रहने वाली पंचायत चुनाव में? क्या आपकी पकड़ मजबूत है जिस तरह से आप सोच रहे हैं? बिल्कुल मजबूत है। हम लोग इतना काम हुआ पंचायत के तरफ से कि हम लोग एकदम मजबूत हैं और अध्यक्ष हम लोग अपना पार्टी का बनाएंगे गठबंधन। बार जिला पंचायत अध्यक्ष हाँ हम लोग अपना बनाएंगे। ब्लॉक प्रमुख की भी कोई? ब्लॉक प्रमुख से लेके जिला पंचायत जितना क्षेत्रीय चुनाव है हम लोग पूरी सक्रियता से, इसीलिए तो लोग लपटे हुए हैं। हम लोग पहला चुनाव उसी में लपटे हुए हैं। पहले पंचायत हम मजबूत कर लेंगे और क्षेत्र पंचायत मजबूत कर लेंगे, जिला पंचायत मजबूत कर लेंगे, तो फिर विधानसभा जीतने में बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पर हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी रणनीति क्या है। सबसे पहले एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार गौड़, जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ आजमगढ़। कहाँ के रहने वाले हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा न्यूज़ को। मैं यहीं ब्लॉक कहरौला के ग्राम युधिष्ठिर पट्टी का रहने वाला हूँ। अच्छा, युधिष्ठिर पट्टी के आप रहने वाले हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में आप अनुसूचित प्रकोष्ठ से हैं, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपके क्षेत्र में? ये होने वाला है बड़ा कार्यक्रम कल, तो इसको लेकर के क्या तैयारियां आपकी हैं? ये कार्यक्रम तो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे मंत्री जी की सोच है और कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी क्षेत्र के उन नौजवानों को जो हाई स्कूल और इंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे क्या नाम से पढ़ने में असमर्थ हैं पैसे के अभाव में, तो उनको हमारे मंत्री जी हर बच्चों को राष्ट्रीय सेना में शामिल करके और उनके लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था कर रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन जो बच्चा जिस विभाग में जाना चाहेगा, हफ्ते में एक दिन उसको बुलाया जाएगा और उस जो लड़का जिस विभाग में अपनी तैयारी करना चाह रहा है, मेडिकल में, चाहे फोर्स में, चाहे जहां रिटायर्ड अधिकारी आएंगे और उन लोगों को प्रशिक्षित करेंगे निःशुल्क और क्या नाम से उनकी तैयारी कराएंगे। तो जैसे ये जो तैयारियां हैं, क्या जैसे जो रिटायर्ड आप लोग बता रहे हैं कि रिटायर्ड लोग आएंगे, तो क्या आप लोगों की उनसे कोई बातचीत हुई है और क्या आने के लिए लोग तैयार हैं? ये तो हमारे मंत्री जी व्यवस्था कर रहे हैं
हाँ, हम लोगों की बात नहीं हुई, हमारी मंत्री जी की व्यवस्था है ये। जी। तो मतलब युवाओं में जो खासकर देखें, जो युवाओं में एक बिना लाइसेंस वाला हथियार जी, जी। लेने की एक होड़ मची हुई है, लोग तमाम रील मंत्री जी की शेयर कर रहे हैं। जी, जी। तो आपके गांव में भी युवा होंगे क्या, वो सब क्या बातें कर रहे हैं आपस में? सब उत्सुक हैं लेने के लिए। हम्म, हाँ, सब आएंगे, कल आप आइए देखिए। हाँ, उस हथियार को आपको भी दिखाया जाएगा। चलिए। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर तमाम जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण हैं उनसे बातचीत की है। फिलहाल पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं क्या अभी चल रही हैं। उधर फील्ड के उस तरफ हम दिखा दें, फील्ड के उस तरफ जो है भोजन वगैरह की व्यवस्था शायद चल रही है, या नाश्ता जो भी हो उसकी व्यवस्था चल रही है। और यहाँ पर टेंट वगैरह लग रहा है, पूरा होर्डिंग से लेकर के सब चीज़ें तैयार की जा रही हैं कि आखिर यहाँ पर जो युवा हैं उनको बिना लाइसेंस वाला हथियार कल वितरित किया जाएगा। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहते हैं न्यूज़, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद।